प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम अपने प्रभु यीशु मसीह के महान संदेश पर मनन करेंगे। यीशु मसीह का संदेश प्रेम, क्षमा, शांति, विश्वास और उद्धार का संदेश है। उन्होंने संसार में आकर मनुष्य को परमेश्वर के प्रेम का मार्ग दिखाया। उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिया, बल्कि अपने जीवन के द्वारा प्रेम, दया, नम्रता और सेवा का उदाहरण दिया। यीशु ने कहा, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। यह वचन हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास केवल हमारे शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे जीवन और व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। यदि हम यीशु को अपने जीवन में स्थान देते हैं, तो हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। हमें अपने परिवार से प्रेम करना चाहिए, अपने पड़ोसियों की सहायता करनी चाहिए और उन लोगों के साथ भी भलाई करनी चाहिए जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। आज संसार में नफरत, क्रोध, ईर्ष्या और स्वार्थ बहुत बढ़ गया है। छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन यीशु का मार्ग हमें सिखाता है कि नफरत के बदले प्रेम, क्रोध के बदले शांति और बदले के बदले क्षमा को चुनना चाहिए। सच्चा प्रेम तब दिखाई देता है जब हम उन लोगों के प्रति भी दया रखते हैं जिन्होंने हमें दुख दिया है। यीशु मसीह ने क्षमा का सबसे बड़ा उदाहरण दिया। जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, तब भी उन्होंने अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना की। इससे हमें पता चलता है कि क्षमा कितनी बड़ी शक्ति है। हमारे जीवन में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई हो, हमारा अपमान किया हो या हमारे साथ अन्याय किया हो। हम उन बातों को अपने मन में रखकर वर्षों तक दुखी रह सकते हैं, लेकिन यीशु हमें सिखाते हैं कि अपने हृदय को कड़वाहट से मुक्त करना चाहिए। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि हम गलत कार्य को सही मान लें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने हृदय में बदले और नफरत की भावना को जगह न दें। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, तो हमारे मन में शांति आती है और हमारा हृदय हल्का हो जाता है। इसलिए यदि आज आपके मन में किसी व्यक्ति के लिए शिकायत या नाराजगी है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको क्षमा करने की शक्ति दे। यीशु का संदेश आशा का संदेश भी है। जीवन में हर व्यक्ति के सामने कठिन परिस्थितियां आती हैं। किसी को आर्थिक परेशानी होती है, किसी को परिवार की चिंता होती है, कोई बीमारी से परेशान होता है और कोई अपनी असफलता के कारण निराश हो जाता है। कई बार मनुष्य सोचता है कि अब उसके जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यीशु कहते हैं कि अंधकार के बीच भी प्रकाश है। उन्होंने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। जब हमारा रास्ता हमें दिखाई नहीं देता, तब यीशु हमारी ज्योति बन सकते हैं। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारी वर्तमान परिस्थिति हमारी पूरी कहानी नहीं है। आज हम जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, वह हमेशा नहीं रहेगी। परमेश्वर हमारे लिए नया रास्ता खोल सकता है। हो सकता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत न मिले, लेकिन हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। परमेश्वर का समय सही समय है। कठिन परिस्थितियों में भी प्रार्थना करते रहना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। जब मनुष्य का सहारा समाप्त हो जाता है, तब भी परमेश्वर हमारा सहारा बन सकता है। यीशु मसीह ने सेवा का संदेश भी दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि महानता दूसरों पर अधिकार करने में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने में है। संसार में लोग धन, पद और सम्मान को सफलता का मापदंड मानते हैं, लेकिन यीशु ने बताया कि सच्ची महानता उस व्यक्ति में है जो दूसरों के लिए अपना जीवन उपयोगी बनाता है। हमें अपने आसपास के लोगों की जरूरतों को समझना चाहिए। किसी भूखे को भोजन देना, किसी गरीब की मदद करना, किसी बीमार व्यक्ति का हाल पूछना, किसी बुजुर्ग की सहायता करना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना या किसी निराश व्यक्ति को आशा देना, ये सभी सेवा के कार्य हैं।
हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी छोटी सी सहायता का कोई महत्व नहीं है। कई बार एक छोटा सा प्रेम का कार्य किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी आशा पैदा कर सकता है। यीशु हमें नम्रता का जीवन जीना भी सिखाते हैं। हमें अपने धन, ज्ञान, पद या सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ है वह परमेश्वर की कृपा से है। इसलिए हमें दूसरों को छोटा समझने की बजाय उनका सम्मान करना चाहिए। नम्र व्यक्ति दूसरों की बात सुनता है, अपनी गलती स्वीकार करता है और आवश्यकता पड़ने पर क्षमा भी मांगता है। यीशु के जीवन में हमें ऐसी ही नम्रता दिखाई देती है। उन्होंने लोगों की सेवा की और अपने शिष्यों को भी सेवा का उदाहरण दिया। आज हमें अपने जीवन की जांच करनी चाहिए कि क्या हमारे अंदर घमंड है या नम्रता। क्या हम दूसरों को सम्मान देते हैं या केवल अपने बारे में सोचते हैं? यीशु का संदेश हमें अपने हृदय को बदलने के लिए बुलाता है। केवल सभा में जाकर प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमारे घर, हमारे काम और हमारे समाज में भी हमारे जीवन से यीशु का प्रेम दिखाई देना चाहिए। हमें अपने परिवार के साथ प्रेम से बात करनी चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए और ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हमें गुस्सा दिलाता है तो हमें तुरंत क्रोध करने की बजाय धैर्य रखना चाहिए। यदि कोई हमारे बारे में गलत बात कहता है तो हमें बदले में गलत बात नहीं कहनी चाहिए। हमें सत्य और प्रेम के मार्ग पर बने रहना चाहिए। प्रार्थना यीशु के संदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रार्थना केवल अपनी इच्छाएं परमेश्वर के सामने रखने का नाम नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का माध्यम है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपनी चिंता, भय, दुख और परेशानियां परमेश्वर को सौंप सकते हैं। प्रार्थना हमारे मन को शांति देती है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देती है। कभी कभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं देता, लेकिन हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी सुनता है और हमारे जीवन के लिए सही मार्ग जानता है। इसलिए सुख में भी परमेश्वर को याद करें और दुख में भी उस पर भरोसा रखें। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में अपनाने के लिए है। यदि हम यीशु की बातें सुनते हैं लेकिन हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो हमें अपने हृदय की जांच करनी चाहिए। हमें अपने अंदर के क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, नफरत और स्वार्थ को पहचानना चाहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें बदल दे। हमें नफरत के स्थान पर प्रेम, बदले के स्थान पर क्षमा, निराशा के स्थान पर आशा, स्वार्थ के स्थान पर सेवा और डर के स्थान पर विश्वास को चुनना चाहिए। याद रखें, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं और जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ बना रहता है। जब आप अकेले हों तो यीशु को याद करें। जब आप दुखी हों तो प्रार्थना करें। जब आप डरें तो विश्वास रखें। जब कोई आपको दुख दे तो क्षमा करने की शक्ति मांगे। जब किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिले तो पीछे न हटें। यही यीशु मसीह के संदेश को अपने जीवन में उतारना है। आइए हम आज अपने हृदय में यह निर्णय लें कि हम यीशु के बताए मार्ग पर चलेंगे, लोगों से प्रेम करेंगे, दूसरों को क्षमा करेंगे, जरूरतमंदों की सेवा करेंगे, सत्य बोलेंगे और हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु मसीह, हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर दे। हमें क्षमा करने वाला हृदय दे, दुखियों की सहायता करने की शक्ति दे और कठिन परिस्थितियों में विश्वास बनाए रखने की सामर्थ्य दे। हमारे मन से नफरत, क्रोध, घमंड और ईर्ष्या को दूर कर हमारे जीवन को ऐसा बना कि हमारे शब्दों और कार्यों के द्वारा दूसरे लोग तेरे प्रेम, शांति और दया को पहचान सकें।
हमारे परिवारों को आशीष दे, हमारे घरों में शांति दे और हमारे जीवन में अपनी ज्योति चमका। जब हम कमजोर पड़े तब हमें संभाल, जब हम निराश हों तब हमें आशा दे, जब हम गलत रास्ते पर जाएं तब हमें सही मार्ग दिखा। हमारे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर और हमें ऐसा व्यक्ति बना जो दूसरों के लिए आशीष बन सके। हम अपना जीवन और अपनी सारी चिंताएं तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमें अपने प्रेम और सत्य में बनाए रख। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम अपने प्रभु यीशु मसीह के उस महान संदेश पर मनन करेंगे जो हमारे जीवन में प्रेम, क्षमा, शांति, विश्वास और आशा लेकर आता है। यीशु मसीह ने संसार में आकर मनुष्य को परमेश्वर के प्रेम का मार्ग दिखाया। उन्होंने केवल शब्दों से शिक्षा नहीं दी, बल्कि अपने जीवन के द्वारा प्रेम, दया, नम्रता, सेवा और त्याग का उदाहरण दिया। यीशु का संदेश आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसार में चाहे कितनी भी तरक्की क्यों न हो जाए, मनुष्य के हृदय को सच्चे प्रेम, शांति और परमेश्वर की आवश्यकता हमेशा रहती है। यीशु ने हमें सिखाया कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। प्रेम केवल उन लोगों से करना आसान है जो हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन यीशु हमें ऐसा प्रेम करना सिखाते हैं जिसमें हम उन लोगों के लिए भी भलाई चाहते हैं जिन्होंने हमें दुख दिया है। जब हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करता है, तब हमारे मन में क्रोध और बदले की भावना आ सकती है, लेकिन यीशु का मार्ग हमें सिखाता है कि बदले के स्थान पर क्षमा को चुनें। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि हम गलत कार्य को सही मान लें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने हृदय को नफरत और कड़वाहट से मुक्त करें। यीशु ने अपने जीवन में क्षमा का सबसे बड़ा उदाहरण दिया। जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, तब भी उन्होंने अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना की। यह हमें बताता है कि सच्ची शक्ति दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि क्षमा करने में है। यदि आज हमारे मन में किसी व्यक्ति के लिए नाराजगी है, तो हमें उसे परमेश्वर के सामने रखना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें क्षमा करने की शक्ति दे। यीशु का संदेश आशा का संदेश भी है। हमारे जीवन में कभी सुख आता है और कभी दुख, कभी हमें सफलता मिलती है और कभी असफलता, कभी हमारे पास सब कुछ होता है और कभी ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई सहारा नहीं है। बीमारी, आर्थिक परेशानी, परिवार की समस्या, अकेलापन और भविष्य की चिंता मनुष्य को अंदर से कमजोर कर सकती है। लेकिन यीशु हमें बताते हैं कि अंधकार के बीच भी प्रकाश है। जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब भी परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बना सकता है। हमें अपनी परिस्थिति देखकर निराश नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आज आपकी प्रार्थना का उत्तर न मिला हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर ने आपको भूल गया है। परमेश्वर हमारे जीवन को हमसे अधिक जानता है। उसका समय सही है और उसकी योजना हमारी समझ से बड़ी हो सकती है। इसलिए कठिन समय में भी प्रार्थना और विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए। जब मनुष्य का सहारा समाप्त हो जाता है, तब परमेश्वर हमारा सहारा बन सकता है। यीशु ने सेवा करना भी सिखाया। उन्होंने कहा कि सच्ची महानता दूसरों पर अधिकार करने में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने में है। आज संसार में लोग धन, पद, प्रसिद्धि और सम्मान को सफलता मानते हैं, लेकिन यीशु ने हमें एक अलग रास्ता दिखाया। यदि हमारे पास बहुत कुछ है, तो हमें उसे केवल अपने लिए नहीं रखना चाहिए। हमें जरूरतमंदों के लिए अपना समय, प्रेम और सहायता देना चाहिए। किसी भूखे को भोजन देना, किसी गरीब की मदद करना, किसी बीमार व्यक्ति का हाल पूछना, किसी बुजुर्ग की सहायता करना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना या किसी निराश व्यक्ति को आशा देना भी परमेश्वर की सेवा है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी
यीशु मसीह का संदेश प्रेम, क्षमा और उद्धार। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम उस महान नाम के बारे में विचार करेंगे जो संसार के लिए आशा, प्रेम और उद्धार का संदेश लेकर आया, यीशु मसीह। यीशु मसीह ने केवल लोगों को उपदेश नहीं दिया, बल्कि अपने जीवन के द्वारा प्रेम, दया, क्षमा, सेवा और सत्य का मार्ग दिखाया। उनका संदेश आज भी उतना ही सामर्थी और आवश्यक है जितना उनके समय में था। यीशु ने कहा, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। यह संदेश हमें बताता है कि सच्चा जीवन केवल अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों से प्रेम करने और उनकी सहायता करने में है। एक यीशु का संदेश प्रेम का संदेश है। दुनिया में मनुष्य अक्सर जाति, भाषा, धन, पद और विचारों के कारण एक दूसरे से दूर हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने सिखाया कि हर मनुष्य प्रेम के योग्य है। उन्होंने दुखियों को अपनाया, बीमारों को चंगा किया, भूखों को भोजन दिया और समाज द्वारा ठुकराए गए लोगों के साथ भी प्रेम से व्यवहार किया। यीशु ने हमें केवल अपने मित्रों से प्रेम करना नहीं सिखाया, बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना सिखाया जो हमारे विरुद्ध हैं। यह प्रेम साधारण प्रेम नहीं है। यह ऐसा प्रेम है जो बदले की जगह क्षमा को चुनता है और नफरत की जगह शांति को चुनता है। आज हमें अपने जीवन में पूछना चाहिए, क्या हमारे शब्दों और व्यवहार से दूसरों को प्रेम मिलता है? क्या हम किसी दुखी व्यक्ति के लिए सहारा बनते हैं? यदि हम यीशु के संदेश को मानते हैं तो हमारे जीवन में प्रेम दिखाई देना चाहिए। 2. क्षमा का संदेश। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है मन में चोट और शिकायत रखना। कोई हमें दुख देता है, अपमान करता है या हमारे साथ अन्याय करता है तो हम उसे लंबे समय तक अपने मन में रखते हैं। लेकिन यीशु ने क्षमा का मार्ग दिखाया। क्रूस पर भी उन्होंने अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना की। यह हमें सिखाता है कि क्षमा कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति है। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि गलत कार्य को सही मान लिया जाए। इसका अर्थ है कि हम अपने हृदय को घृणा और बदले की भावना से मुक्त करें। जब हम क्षमा करते हैं तो हमारे मन में शांति आती है। आज यदि हमारे मन में किसी व्यक्ति के प्रति नाराजगी है तो हमें यीशु के उदाहरण को याद करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला हृदय दे। 3. आशा का संदेश। कई लोग जीवन में ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जहां उन्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। बीमारी, आर्थिक परेशानी, पारिवारिक समस्याएं, अकेलापन और असफलता मनुष्य को निराश कर सकती हैं। लेकिन यीशु मसीह का संदेश है कि अंधकार के बीच भी आशा है। उन्होंने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। इसका अर्थ है कि जब जीवन में अंधकार हो तब भी परमेश्वर हमें मार्ग दिखा सकता है। हो सकता है आज आपकी परिस्थिति कठिन हो सकता है आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी दिखाई न दे, लेकिन हमें विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। यीशु हमें सिखाते हैं कि हमारी वर्तमान परिस्थिति हमारी पूरी कहानी नहीं है। जहां मनुष्य को अंत दिखाई देता है, वहां परमेश्वर नई शुरुआत कर सकता है। 4. सेवा का संदेश। यीशु मसीह ने लोगों की सेवा की। उन्होंने अपने शिष्यों को भी सिखाया कि महान बनने का मार्ग दूसरों की सेवा करने से होकर जाता है। आज हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ा व्यक्ति वही है जिसके पास अधिक धन, पद या सम्मान हो। लेकिन यीशु ने महानता की एक अलग परिभाषा दी। उनके अनुसार जो दूसरों की सेवा करता है वही वास्तव में महान है। इसलिए हमें अपने आसपास के लोगों की जरूरतों को समझना चाहिए। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, किसी बुजुर्ग की सहायता करना, किसी बच्चे को शिक्षा में मदद करना या किसी निराश व्यक्ति को आशा देना, ये सभी सेवा के कार्य हैं।
सेवा केवल बड़े अवसरों से नहीं होती। छोटे छोटे कार्य भी परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 5. विश्वास और प्रार्थना। यीशु ने प्रार्थना और विश्वास के महत्व पर भी जोर दिया। प्रार्थना केवल अपनी इच्छाएं परमेश्वर के सामने रखने का नाम नहीं है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का माध्यम है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम अपनी चिंता, भय और दुख परमेश्वर को सौंप सकते हैं। हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी सुनता है और अपने समय और अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करता है। कभी कभी हमें तुरंत उत्तर नहीं मिलता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। विश्वास का अर्थ है उत्तर दिखाई न देने पर भी परमेश्वर पर भरोसा रखना। 6. जीवन में परिवर्तन। यीशु मसीह का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में अपनाने के लिए है। यदि हम यीशु का संदेश सुनते हैं लेकिन हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो हमने उस संदेश की गहराई को नहीं समझा। यीशु हमें नया जीवन जीने के लिए बुलाते हैं, सत्य के साथ, प्रेम के साथ, क्षमा के साथ और परमेश्वर पर विश्वास के साथ। हमें अपने शब्दों, विचारों और कार्यों की जांच करनी चाहिए। क्या हमारे अंदर घमंड है? क्या हम दूसरों से नफरत करते हैं? क्या हम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं? क्या हम जरूरतमंदों की अनदेखी करते हैं? आइए हम इन बातों को परमेश्वर के सामने रखें और उससे प्रार्थना करें कि वह हमारे हृदय को बदल दे। निष्कर्ष, प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह का संदेश बहुत सरल और बहुत गहरा है। परमेश्वर से प्रेम करो, लोगों से प्रेम करो, क्षमा करो, सेवा करो, सत्य पर चलो और विश्वास बनाए रखो। यीशु ने हमें केवल शब्द नहीं दिए, उन्होंने अपने जीवन से इन बातों को दिखाया। उनका प्रेम टूटे हुए मनुष्य को आशा देता है, उनकी क्षमा अपराध बोझ से मुक्त होने का मार्ग दिखाती है और उनका संदेश हमें परमेश्वर के करीब आने के लिए प्रेरित करता है। आज हम अपने हृदय में यह निर्णय लें कि हम नफरत के स्थान पर प्रेम, बदले के स्थान पर क्षमा, निराशा के स्थान पर आशा और स्वार्थ के स्थान पर सेवा को चुनेंगे। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर। हमें क्षमा करना सिखा, दूसरों की सेवा करने का मन दे और कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखने की शक्ति दे। हमारे जीवन को ऐसा बना कि हमारे शब्दों और कार्यों के द्वारा लोगों को प्रेम, शांति और आशा मिले। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम अपने प्रभु यीशु मसीह के उस महान संदेश पर विचार करेंगे जो प्रेम, क्षमा, शांति, विश्वास और उद्धार का संदेश है। यीशु मसीह इस संसार में लोगों को परमेश्वर के प्रेम का मार्ग दिखाने के लिए आए। उन्होंने अपने जीवन के द्वारा यह सिखाया कि मनुष्य को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। यीशु ने कहा, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। यह वचन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज संसार में बहुत से लोग नफरत, क्रोध, ईर्ष्या और स्वार्थ के कारण एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे समय में यीशु मसीह का प्रेम हमें सिखाता है कि हमें हर व्यक्ति के साथ प्रेम और दया से व्यवहार करना चाहिए। यीशु का प्रेम किसी एक व्यक्ति, जाति या वर्ग तक सीमित नहीं था। उन्होंने गरीबों, दुखियों, बीमारों और समाज में ठुकराए गए लोगों के साथ भी प्रेम किया। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि परमेश्वर हर मनुष्य से प्रेम करता है। इसलिए हमें भी अपने आसपास के लोगों के प्रति प्रेम रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दुख में है तो हमें उसका सहारा बनना चाहिए। यदि कोई निराश है तो हमें उसे आशा देनी चाहिए। यदि कोई भूखा है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। यदि कोई अकेला है तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। यही यीशु के प्रेम का वास्तविक अर्थ है। यीशु मसीह ने हमें क्षमा करना भी सिखाया। हमारे जीवन में कई बार लोग हमें दुख पहुंचाते हैं
हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं या हमारा अपमान करते हैं। ऐसे समय में हमारे मन में बदला लेने की भावना आ सकती है, लेकिन यीशु ने हमें बदले की जगह क्षमा का रास्ता दिखाया। उन्होंने अपने विरोधियों के लिए भी प्रार्थना की। इससे हमें सीख मिलती है कि क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम अपने हृदय को नफरत और कड़वाहट से मुक्त करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम गलत कार्य को सही मान लें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने मन में बदले की भावना को स्थान न दें। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों को क्षमा कर सके। यीशु का संदेश आशा का संदेश भी है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं है। कभी आर्थिक परेशानी होती है, कभी परिवार में समस्या होती है, कभी बीमारी या असफलता हमें निराश कर देती है। लेकिन यीशु कहते हैं कि अंधकार के बीच भी आशा है। उन्होंने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। जब हमारे जीवन में अंधकार होता है तब यीशु हमारे लिए प्रकाश बन सकते हैं। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हमारी परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, परमेश्वर हमारे साथ है। हो सकता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत न मिले, लेकिन हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। परमेश्वर का समय हमारे समय से अलग हो सकता है। इसलिए कठिन परिस्थिति में भी हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए और विश्वास बनाए रखना चाहिए। यीशु मसीह ने सेवा का संदेश भी दिया। उन्होंने स्वयं लोगों की सेवा की और अपने शिष्यों को भी सिखाया कि जो दूसरों की सेवा करता है वही वास्तव में महान है। आज संसार में लोग महान बनने के लिए धन, पद और सम्मान की तलाश करते हैं, लेकिन यीशु ने महानता का एक अलग रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि दूसरों की सेवा करना सच्ची महानता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सेवा की भावना रखनी चाहिए। किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी गरीब को भोजन देना, किसी बुजुर्ग की मदद करना, किसी बीमार व्यक्ति का हाल पूछना या किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, ये सभी परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण कार्य हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी छोटी सी सहायता से क्या फर्क पड़ेगा। कई बार हमारा छोटा सा प्रेम किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ी आशा पैदा कर सकता है। यीशु हमें प्रार्थना और विश्वास का जीवन जीने के लिए भी बुलाते हैं। प्रार्थना केवल अपनी इच्छाएं परमेश्वर के सामने रखने का नाम नहीं है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारा संबंध मजबूत करती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी चिंता, भय, दुख और परेशानियां परमेश्वर को सौंप सकते हैं। हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। कभी कभी हमें अपनी इच्छा के अनुसार उत्तर नहीं मिलता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और किस समय क्या आवश्यक है। इसलिए हमें परिस्थितियों के अनुसार अपना विश्वास नहीं बदलना चाहिए। सुख में भी परमेश्वर को याद करना चाहिए और दुख में भी परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। यीशु मसीह का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। यदि हम हर रविवार या हर सभा में यीशु का संदेश सुने, लेकिन हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन न आए, तो हमें अपने जीवन की जांच करनी चाहिए। यीशु हमें अपने हृदय को बदलने के लिए बुलाते हैं। हमें अपने अंदर के घमंड, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत और स्वार्थ को पहचानना चाहिए। हमें दूसरों को नीचा दिखाने की जगह उन्हें सम्मान देना चाहिए। झूठ की जगह सत्य बोलना चाहिए। नफरत की जगह प्रेम रखना चाहिए। बदले की जगह क्षमा को चुनना चाहिए और निराशा की जगह विश्वास को अपनाना चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह का संदेश हमारे जीवन को बदल सकता है।
जब हम उनके प्रेम को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो हमारे विचार बदलते हैं, हमारा व्यवहार बदलता है और दूसरों के प्रति हम। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम अपने प्रभु यीशु मसीह के महान संदेश पर मनन करेंगे। यीशु मसीह का संदेश प्रेम, क्षमा, शांति, विश्वास और उद्धार का संदेश है। उन्होंने संसार में आकर मनुष्य को परमेश्वर के प्रेम का मार्ग दिखाया। उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिया, बल्कि अपने जीवन के द्वारा प्रेम, दया, नम्रता और सेवा का उदाहरण दिया। यीशु ने कहा, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। यह वचन हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास हमारे शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे जीवन और व्यवहार से दिखाई देता है। यदि हम यीशु को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। हमें अपने परिवार से प्रेम करना चाहिए, अपने पड़ोसियों की सहायता करनी चाहिए और उन लोगों के साथ भी भलाई करनी चाहिए जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। आज संसार में नफरत, क्रोध, ईर्ष्या और स्वार्थ बहुत बढ़ गया है। छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं और लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लेकिन यीशु का मार्ग हमें सिखाता है कि नफरत के बदले प्रेम, क्रोध के बदले शांति और बदले के बदले क्षमा को चुनना चाहिए। सच्चा प्रेम तब दिखाई देता है जब हम उन लोगों के प्रति भी दया रखते हैं जिन्होंने हमें दुख दिया है। यीशु मसीह ने क्षमा का सबसे बड़ा उदाहरण दिया। जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया तब भी उन्होंने अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना की। इससे हमें पता चलता है कि क्षमा कितनी बड़ी शक्ति है। हमारे जीवन में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई हो, हमारा अपमान किया हो या हमारे साथ अन्याय किया हो। हम उन बातों को अपने मन में रखकर वर्षों तक दुखी रह सकते हैं, लेकिन यीशु हमें सिखाते हैं कि अपने हृदय को कड़वाहट से मुक्त करना चाहिए। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि हम गलत कार्य को सही मान लें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने हृदय में बदले और नफरत की भावना को जगह न दें। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हमारे मन में शांति आती है और हमारा हृदय हल्का हो जाता है। इसलिए यदि आज आपके मन में किसी व्यक्ति के लिए शिकायत या नाराजगी है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको क्षमा करने की शक्ति दे। यीशु का संदेश आशा का संदेश भी है। जीवन में हर व्यक्ति के सामने कठिन परिस्थितियां आती हैं। किसी को आर्थिक परेशानी होती है, किसी को परिवार की चिंता होती है, कोई बीमारी से परेशान होता है और कोई अपनी असफलता के कारण निराश हो जाता है। कई बार मनुष्य सोचता है कि अब उसके जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यीशु कहते हैं कि अंधकार के बीच भी प्रकाश है। उन्होंने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। जब हमारा रास्ता हमें दिखाई नहीं देता तब यीशु हमारी ज्योति बन सकते हैं। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारी वर्तमान परिस्थिति हमारी पूरी कहानी नहीं है। आज हम जिस परेशानी से गुजर रहे हैं वह हमेशा नहीं रहेगी। परमेश्वर हमारे लिए नया रास्ता खोल सकता है। हो सकता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत न मिले, लेकिन हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। परमेश्वर का समय सही समय है। कठिन परिस्थितियों में भी प्रार्थना करते रहना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। जब मनुष्य का सहारा समाप्त हो जाता है तब भी परमेश्वर हमारा सहारा बन सकता है। यीशु मसीह ने सेवा का संदेश भी दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि महानता दूसरों पर अधिकार करने में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने में है। संसार में लोग धन, पद और सम्मान को सफलता का मापदंड मानते हैं, लेकिन यीशु ने बताया कि सच्ची महानता उस व्यक्ति में है जो दूसरों के लिए अपना जीवन उपयोगी बनाता है। हमें अपने आसपास के लोगों की जरूरतों को समझना चाहिए। किसी भूखे को भोजन देना, किसी गरीब की मदद करना,
किसी बीमार व्यक्ति का हाल पूछना, किसी बुजुर्ग की सहायता करना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना या किसी निराश व्यक्ति को आशा देना, ये सभी सेवा के कार्य हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी छोटी सी सहायता का कोई महत्व नहीं है। कई बार एक छोटा सा प्रेम का कार्य किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी आशा पैदा कर सकता है। यीशु हमें नम्रता का जीवन जीना भी सिखाते हैं। हमें अपने धन, ज्ञान, पद या सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ है वह परमेश्वर की कृपा से है। इसलिए हमें दूसरों को छोटा समझने की बजाय उनका सम्मान करना चाहिए। नम्र व्यक्ति दूसरों की बात सुनता है, अपनी गलती स्वीकार करता है और आवश्यकता पड़ने पर क्षमा भी मांगता है। यीशु के जीवन में हमें ऐसी ही नम्रता दिखाई देती है। उन्होंने लोगों की सेवा की और अपने शिष्यों को भी सेवा का उदाहरण दिया। आज हमें अपने जीवन की जांच करनी चाहिए कि क्या हमारे अंदर घमंड है या नम्रता। क्या हम दूसरों को सम्मान देते हैं या केवल अपने बारे में सोचते हैं? यीशु का संदेश हमें अपने हृदय को बदलने के लिए बुलाता है। केवल सभा में जाकर प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमारे घर, हमारे काम और हमारे समाज में भी हमारे जीवन से यीशु का प्रेम दिखाई देना चाहिए। हमें अपने परिवार के साथ प्रेम से बात करनी चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए और ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हमें गुस्सा दिलाता है तो हमें तुरंत क्रोध करने की बजाय धैर्य रखना चाहिए। यदि कोई हमारे बारे में गलत बात कहता है तो हमें बदले में गलत बात नहीं कहनी चाहिए। हमें सत्य और प्रेम के मार्ग पर बने रहना चाहिए। प्रार्थना यीशु के संदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रार्थना केवल अपनी इच्छाएं परमेश्वर के सामने रखने का नाम नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का माध्यम है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपनी चिंता, भय, दुख और परेशानियां परमेश्वर को सौंप सकते हैं। प्रार्थना हमारे मन को शांति देती है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देती है। कभी कभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं देता, लेकिन हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी सुनता है और हमारे जीवन के लिए सही मार्ग जानता है। इसलिए सुख में भी परमेश्वर को याद करें और दुख में भी उस पर भरोसा रखें। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में अपनाने के लिए है। यदि हम यीशु की बातें सुनते हैं लेकिन हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो हमें अपने हृदय की जांच करनी चाहिए। हमें अपने अंदर के क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, नफरत और स्वार्थ को पहचानना चाहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें बदल दे। हमें नफरत के स्थान पर प्रेम, बदले के स्थान पर क्षमा, निराशा के स्थान पर आशा, स्वार्थ के स्थान पर सेवा और डर के स्थान पर विश्वास को चुनना चाहिए। याद रखें, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं और जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ बना रहता है। जब आप अकेले हों तो यीशु को याद करें। जब आप दुखी हों तो प्रार्थना करें। जब आप डरें तो विश्वास रखें। जब कोई आपको दुख दे तो क्षमा करने की शक्ति मांगे। जब किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिले तो पीछे न हटें। यही यीशु मसीह के संदेश को अपने जीवन में उतारना है। आइए हम आज अपने हृदय में यह निर्णय लें कि हम यीशु के बताए मार्ग पर चलेंगे, लोगों से प्रेम करेंगे, दूसरों को क्षमा करेंगे, जरूरतमंदों की सेवा करेंगे, सत्य बोलेंगे और हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु मसीह, हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर दे। हमें क्षमा करने वाला हृदय दे, दुखियों की सहायता करने की शक्ति दे और कठिन परिस्थितियों में विश्वास बनाए रखने की सामर्थ्य दे।
हमारे मन से नफरत, क्रोध, घमंड और ईर्ष्या को दूर कर हमारे जीवन को ऐसा बना कि हमारे शब्दों और कार्यों के द्वारा दूसरे लोग तेरे प्रेम, शांति और दया को पहचान सकें। हमारे परिवारों को आशीष दे, हमारे घरों में शांति दे और हमारे जीवन में अपनी ज्योति चमका। जब हम कमजोर पड़े तब हमें संभाल, जब हम निराश हों तब हमें आशा दे, जब हम गलत रास्ते पर जाएं तब हमें सही मार्ग दिखा। हमारे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर और हमें ऐसा व्यक्ति बना जो दूसरों के लिए आशीष बन सके। हम अपना जीवन और अपनी सारी चिंताएं तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमें अपने प्रेम और सत्य में बनाए रख। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम अपने प्रभु यीशु मसीह के उस महान संदेश पर मनन करेंगे जो प्रेम, क्षमा, शांति, विश्वास और उद्धार का संदेश है। यीशु मसीह ने इस संसार में आकर मनुष्य को परमेश्वर के प्रेम का मार्ग दिखाया। उन्होंने केवल बातें नहीं कहीं, बल्कि अपने जीवन के द्वारा प्रेम, दया, सेवा और त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका संदेश आज भी हमारे जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, उसके हृदय को सच्चे प्रेम, शांति और आशा की आवश्यकता हमेशा रहती है। यीशु ने कहा, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। यह वचन हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। यदि हम यीशु को मानते हैं तो हमारे जीवन में प्रेम दिखाई देना चाहिए। हमें अपने परिवार से प्रेम करना चाहिए, अपने पड़ोसियों की सहायता करनी चाहिए और उन लोगों के साथ भी भलाई करनी चाहिए जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। आज संसार में नफरत बहुत तेजी से फैलती है। छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन यीशु का मार्ग हमें नफरत के बदले प्रेम और क्रोध के बदले शांति चुनना सिखाता है। हमें याद रखना चाहिए कि प्रेम केवल उन लोगों से करना आसान है जो हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम तब दिखाई देता है जब हम उन लोगों के प्रति भी दया रखते हैं जिन्होंने हमें दुख दिया है। यीशु मसीह ने क्षमा का महान उदाहरण दिया। जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया तब भी उन्होंने अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना की। इससे हमें पता चलता है कि क्षमा कितनी बड़ी शक्ति है। हमारे जीवन में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई हो, हमारा अपमान किया हो या हमारे साथ अन्याय किया हो। हम उन बातों को अपने मन में लेकर वर्षों तक दुखी रह सकते हैं, लेकिन यीशु हमें सिखाते हैं कि अपने हृदय को कड़वाहट से मुक्त करना चाहिए। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि हम गलत कार्य को सही मान लें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम बदले और नफरत की भावना को अपने अंदर जगह न दें। जब हम क्षमा करते हैं तो हमारे हृदय में शांति आती है और हम परमेश्वर के करीब आते हैं। इसलिए यदि आज हमारे मन में किसी व्यक्ति के लिए शिकायत है तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें क्षमा करने की शक्ति दे। यीशु का संदेश आशा का संदेश भी है। जीवन में हर व्यक्ति के सामने कभी न कभी कठिन परिस्थितियां आती हैं। किसी को आर्थिक परेशानी होती है, किसी को परिवार की चिंता होती है, कोई बीमारी से परेशान होता है और कोई अपनी असफलता के कारण निराश हो जाता है। कई बार मनुष्य सोचता है कि अब उसके जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन यीशु कहते हैं कि अंधकार के बीच भी प्रकाश मौजूद है। उन्होंने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। जब हमारा रास्ता हमें दिखाई नहीं देता, तब यीशु हमारी ज्योति बन सकते हैं। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हमारी वर्तमान परिस्थिति हमारी पूरी कहानी नहीं है। आज हम जिस परेशानी से गुजर रहे हैं वह हमेशा नहीं रहेगी। परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बना सकता है।
हो सकता है कि उत्तर हमारी इच्छा के अनुसार या हमारी अपेक्षा के अनुसार तुरंत न मिले, लेकिन हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए। परमेश्वर का समय सही समय है। इसलिए कठिन परिस्थिति में